हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का हम जो टॉपिक हमारा है, जो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो हमारा है वही कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इफ़ क्लॉज की स्ट्रक्चर, पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा कुछ और भी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बारे में भी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होता है। तो कोशिश की थी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन करने की एक ईजी वे में, और उसी कड़ी के अंदर हम आगे आज हम देखेंगे कि जो हमारी जो कंडीशनल क्लॉज है, हमारी जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनमें अगर हमारे पास इफ़ क्लॉज की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिए, और ताकि क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही हम पूरे इस वीडियो के जो भी मैं कंटेंट आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपना वीडियो और देखते हैं क्या है आज के इस वीडियो में विशेष बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स से, आज हम हमारी तो कल जैसे हमने पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट जो कंडीशन थी उसके बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था कि इफ क्लॉज के प्रेजेंट टेंस से। आज हम जो पहला हम ले रहे थे कि क्या है पास्ट कंडीशन। अगर हमारे पास इफ क्लॉज में पास्ट टेंस है तो हमारी कंडीशन जो स्ट्रक्चर इफ क्लॉज की क्या होगी। अब इसमें देखिए, इफ क्लॉज इज इन पास्ट टेंस। अगर हमारे इफ क्लॉज पास्ट टेंस में है तो फिर हमारी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, इसी पे जो है डिपेंड। देखिए, पूरी की पूरी जो इंग्लिश है, चाहे स्पोकन है चाहे रिटन है, हमारी डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे। अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता है तो आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये अगर पास्ट टेंस में हमारी इफ क्लॉज है तो स्ट्रक्चर क्या होगा कि इफ, और उसके बाद हमारे पास सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, और उसके बाद जो हमारी मेन क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये हमारी इतनी जो स्ट्रक्चर ये हमारी इफ क्लॉज है, और ये जो आगे का भाग है ये हमारा मेन क्लॉज का भाग होता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपकी इफ क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में है तो मेन क्लॉज आपके वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा इसका रूल है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इफ आई हैड मनी, यहां पर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इफ आई हैड मनी, ये हमारे पास देखिए इफ क्लॉज हमारी किस में होगी, इफ क्लॉज हमारी होगी पास्ट टेंस में। तो मेन क्लॉज क्या है, आई वुड लैंड इट टू यू। तो यहां हमारे पास जो मेन क्लॉज है उसमें क्या है, वुड, और वुड के बाद हमारे पास क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी। ध्यान रखना है आपने कि पहली जो थी हमारी कंडीशन उसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल फ्यूचर था, और यहां पर हमारे पास सिंपल पास्ट के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए, ये चीज क्या दर्शाता है, ये जो हमारी स्थिति है, ये जो सेकंड, इसको हम पास्ट कंडीशन को हम सेकंड कंडीशन भी बोल देते हैं कि सेकंड कंडीशन हमारी किस चीज को दर्शाता है। सेकंड कंडीशन दर्शाता है, क्या एक्सप्रेस करता है ये, इम्प्रोबेबिलिटी, मींस एक्शन इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड, यानी कि जो भी एक्शन है वो लिया नहीं गया है। क्या है, इम्प्रोबेबिलिटी है, केवल जो है एकमात्र कल्पना, ये ऐसा हुआ नहीं है। जो भी एक्शन हमने जिसके बारे में जिक्र किया वो काम हुआ नहीं, पूरा नहीं हुआ। एग्जाम्पल जैसे इफ आई हैड मनी, इसका मतलब क्या, इफ आई हैड, अगर मेरे पास पैसा होता, असल में पैसा नहीं था, असल में पैसा उसके पास, यानी मीन्स वो एक्शन हुआ ही नहीं, मीन्स नो मनी, यानी उसके पास पैसा है ही नहीं। तो ये जो हमारी सेकंड कंडीशन होती है वो क्या होती है, टोटली जो है वो इनप्रोबेबल जो है कंडीशन होती है, मीन्स उसमें कोई एक्शन हुआ ही नहीं होता। तो इस प्रकार से आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी सेकंड कंडीशन है, जिसको पास्ट जो कंडीशन बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इफ क्लॉज के बाद सिंपल पास्ट अगर है तो मेन क्लॉज में आपने सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने एक्सप्रेस करना, यानी स्ट्रक्चर आपने इस प्रकार से बनानी है। अब अगर हम बात करें हमारी थर्ड कंडीशन की, फर्स्ट हमारी प्रेजेंट की थी, सेकंड पास्ट, ये जो हमारी इंडेफिनिट की है। तीसरी कंडीशन एक और होती है हमारे पास, इफ क्लॉज इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हमारे पास इफ क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, इसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट था, अगर इसमें है पास्ट परफेक्ट टेंस में,
तो स्ट्रक्चर क्या होगी सेंटेंस की? तो इफ क्लॉज में क्या होगा? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हमारी इफ क्लॉज हो जाएगी। अगर इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हमारी मेन क्लॉज में क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा? ये स्ट्रक्चर हमारा मेन क्लॉज का होगा। तो इसको एक बार फिर देख लीजिए। अगर आपकी इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है, पास्ट, तो आपकी मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए। इसको कंडीशन 3 भी बोलते हैं, थर्ड कंडीशन बोलते हैं इसमें कंडीशनल सेंटेंस की। तो आपने इस चीज का, इसके एग्जांपल आप देखिए, इफ आई हैड सीन यू, तो हैड प्लस सीन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया इसमें, ये आपकी इफ क्लॉज होगी। तो क्या हो गया? आई वुड हैव गिवन टू यू लिफ्ट, कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता, तो देखा होता या मैंने अगर तुम्हें मीन्स देख लिया होता उस समय, तो कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता है। तो मीन्स इसमें भी क्या है? एक्शन इज नॉट बीन कंप्लीटेड, यानी काम हुआ नहीं। ये भी सुपोजिशनल केवल जो है मतलब एक सेंटेंस होते हैं। तो यहां पर भी क्या है, इसमें देखिए इफ आई हैड सीन यू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैंने तुम्हें नहीं देखा था, यानी लगभग दोनों में इनप्रोबेबिलिटी कंडीशन होती है, कंडीशन सेकंड और कंडीशन थर्ड के अंदर भी ये चीजें। तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसमें जो है जो नोट करने वाली बात है वो क्या है, यहां क्या है? इफ कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैड। अब इस प्रकार की जो कंडीशन है, इसमें आप इफ के स्थान पर आप हैड का प्रयोग, यानी इफ क्लॉज के अंदर आप इफ के स्थान पर हैड का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो भी आपका ये कंडीशनल सेंटेंस ही रहेगा। एग्जांपल जैसे आप इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड आई सीन यू। आप इसको, इस सेंटेंस को आप बिल्कुल आप ऐसे, यानी इफ की बजाय आपने इफ को रिप्लेस किससे कर दिया? हैड से रिप्लेस भी आप कर सकते हैं, तो भी आपका जो है कंडीशनल सेंटेंस रहेगा आई वुड हैव गिवन यू लिफ्ट द सेम। तो ये सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है, इफ के स्थान पर आप हैड का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो भी आपकी कंडीशन 3 इस प्रकार से बरकरार रहेगी। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि तीनों जो कंडीशंस हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस की 3 कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन को अगर देखें तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है निकल कर आते हैं। तो उनको आपने एक बार आप फिर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जो पहली कंडीशन थी वो क्या थी? इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दूसरी मेन क्लॉज किस में आएगी? आपकी फ्यूचर, ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड, यानी कि अगर इफ क्लॉज के अंदर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट टेंस है, तो आपकी मेन क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम कंडीशन सेकंड बोलते हैं। आप इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन के नाम से भी याद रख सकते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, यानी कि अगर आपके पास इफ क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आपकी मेन क्लॉज जो है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसको कंडीशन नंबर 3। तो आपने कंडीशनल सेंटेंस अगर ढंग से सीखने, तो आपने ये तीनों फॉर्मूले जो है वो आपने अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेने हैं कि किस प्रकार की कौन सी कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब 3 कंडीशंस के अलावा कुछ हमारे पास और टाइप के भी जो है ना सेंटेंस होते हैं, वो भी कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो कौन से, थोड़ा उन पे भी हम एक ग्लांस जो है कर लेते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर उसकी क्या बन सकती है। इसके अलावा इसमें भी क्या होता है, इफ, अगर आपकी इफ क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, क्या देख वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब आ रही है पास्ट, तो इसका आपको जो है मेन क्लॉज में आप क्या लगाएंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप प्रयोग करेंगे। कैसे? एग्जांपल आप देखिए, जैसे इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, या काश मैं अमीर होता। ये यहां पर भी सुपोजिशनल सेंटेंस है। और अनफुलफिल्ड विश, ये भी क्या कह सकते हैं कि अनफुलफिल्ड विश इसके अंदर भी है। आई वुड डोनेट अलॉट, तो वही है, इसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। अगर इसको अगर देखा जाए तो हमारे यही कंडीशन इसके अंदर आता है, यानी इसी के अंदर वही कंडीशन लगभग, ये जो सेकंड कंडीशन है वही लगभग इसके अंदर आती है। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो वर आता है हमारे पास, इस चीज का आपने एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा जो है इसके साथ, देखिए ये लिखा हुआ है मैंने नोट, ऑलवेज यूज वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट्स। चाहे इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, आपने हमेशा वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, वॉज नहीं आएगा, इस चीज का आपने ध्यान
रखना है। यही इसलिए नोट यहाँ पर लिखा गया है। जैसे इफ़ है या एज दाओ, इन केस, एज इफ, वुड दैट, आई विश, इन सब के साथ अगर आपका इफ क्लॉज में ये हमारे पास है वर्ड्स हैं तो इनके में जो भी सब्जेक्ट हो इन सब के साथ आपने वर का प्रयोग करना है, वॉज का प्रयोग आपने नहीं करना है। इस बात का आपने इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ही स्कॉल्डेड मी एज इफ, देखिए इसमें एज इफ आ गया, एज इफ ही वर माई फादर। तो यहां पर भी हमने ही के साथ हमने व का प्रयोग किया है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कि चाहे भी हमारे पास सब्जेक्ट कोई भी हो, इस प्रकार के जो सेंटेंस इनके साथ हमने अपने जो वॉज की जगह अपने व का प्रयोग करना है इस कंडीशनल सेंटेंस में। इसके अलावा भी देखिए, इसके अलावा यहां इस प्रकार के जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप इफ या एज इफ का प्रयोग करें। इसके अलावा भी आप जो है एज सुन एज, जैसे इसके अंदर आप जैसे अब यहाँ सॉरी अनलेस, एज लॉन्ग एज सुन एज, वेयर, प्रोवाइडेड दैट, सपोज, बट, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अनलेस यू वर्क फास्ट, तो अनलेस देखिए इसमें अनलेस आ गया, ये भी हमारा अनलेस के साथ भी आप कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। अनलेस यू वॉक फास्ट यू विल नॉट कैच द ट्रेन। तो यानी कि सेम हमारा कंडीशनल सेंटेंस इसमें भी बन जाता है। बस सिर्फ इसमें एक ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ आपने नॉट का प्रयोग नहीं करना। ये बात मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको ये बात बताई थी कि अनलेस के साथ आपने इसमें आपने इफ क्लॉज में अगर अनलेस लगाया तो आप यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल जैसे एज सुन एज के साथ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एज सुन एज द ट्रेन कम्स देयर विल बी रश देयर। तो यहाँ पर भी आपका सेंटेंस जो है कंडीशन वही आ रही है। देखिए इसमें भी वही प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर फ्यूचर आ रहा है, यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर भी फ्यूचर आ रहा है। यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो हमारी नहीं बदल रही है। सिर्फ हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने इफ जो है हमारे पास, इफ की जगह हम जो है वो एज सुन एज या जो एज लॉन्ग एज, अनलेस, व्हेन, प्रोवाइडेड, एज इफ, इनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसके 2 पार्ट्स में मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की पूरी स्ट्रक्चर और सेंटेंस क्या होते हैं, क्या इनमें होता है, इसको पूरी अच्छी तरीके से और आसान तरीके से पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। होप यू विल लाइक दैट। आप उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये लेसन पसंद आएगा, आपके लिए बेनिफिशियल भी साबित होगा। तो स्टूडेंट्स ठीक आप इसी प्रकार से लगातार मेरे साथ बने रहिए, इसी प्रकार आप अपना सहयोग जो है मेरे साथ देते रहिए, आप फ़ायदा उठाते रहिए। मैं लगातार आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।